अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। हम जो गार्डनर्स हैं, हमारी लाइफ जो है वो बाकी आम इंसानों से थोड़ी सी मुश्किल और टफ़ इस लिहाज से होती है कि जब आपको गार्डनिंग का शौक़ होता है तो आप जितना मर्ज़ी अपने आप पे कंट्रोल करें, ज़ब्त करें कि आपको जो है वो अपने गार्डनिंग को एक लिमिट में रह के चलना है। लेकिन ये है कि आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आप फिर भी जो है वो रह नहीं सकते कि गार्डनिंग एक काम ही ऐसा है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा मजबूर, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो मैंने भी कुछ वीडियोज़ आप लोगों के साथ प्लांट शॉपिंग की शेयर की हैं, लेकिन ये है कि मैं भी एक ऐसी गार्डनर हूँ कि जो जब भी नर्सरी का विज़िट करती हूँ या अगर किसी और काम से भी हम कहीं जाएँ और कहीं रास्ते में नर्सरी आ जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम नर्सरी से होके ना आएँ। और नर्सरी में जाने का मतलब ये है कि आपके पाँव जो हैं वो पत्थर के हो गए हैं और यहाँ से अब आपने गुज़रना नहीं है जब तक आप कुछ ले ना लें। तो लास्ट जो मैंने प्लांट्स की शॉपिंग की थी वो 2 डिफरेंट नर्सरीज़ से मैंने की थी और उसके बाद मैंने ये पक्का दिल में अहद किया था कि मैं अब दोबारा जो है वो प्लांट्स इस सीज़न में कम से कम नहीं लूँगी। फरवरी मार्च के बाद इंशाल्लाह जब मौसम चेंज होगा तो फिर मैं जो है वो कुछ प्लांट्स को अपने पास जो है वो ऐड कर लूँगी। लेकिन वो जो मैं अक्सर कहती हूँ ना कि बच्चा रह नहीं सका, तो वही मिसाल जो है वो मेरे ऊपर ये फ़िट आती है। तो कुछ और प्लांट्स मैं लेके आई हूँ और जो नर्सरी का विज़िट मैंने शेयर किया था, जो रेलवे फाटक के पास है अटक में, तो वहाँ पे जो है वो मैंने विज़िट किया और वहाँ से ये मैं प्लांट्स लेके आई हूँ। आज की जो वीडियो है उसके अंदर थोड़ा-सा डिफ़रेंस ये है कि आज की वीडियो में मैं फ्रूटिंग प्लांट्स भी लेके आई हूँ, जो कि पहले तो मेरी इतनी ज़्यादा इसमें दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब ये है कि मुझे ख़्वाहिश होती है कि मैं भी फ्रूटिंग प्लांट्स को अपने गार्डन के अंदर ऐड करूँ। और इस फ्रूटिंग प्लांट्स को ऐड करने में मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने भी ख़ास तौर पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया है कि आप इतने ज़्यादा प्लांट्स लगाती हैं, खूबसूरत कलरफुल लगाती हैं, तो क्यों ना आप जो है वो अपने गार्डन में फ्रूटिंग प्लांट्स को भी ऐड करें। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये सारी तमहीद बाँधने का मकसद ये है कि प्लांट्स की शॉपिंग भी शेयर करूँ कि कौन-कौन से प्लांट्स लेके आई हूँ और साथ-साथ आप लोगों से भी पूछूँ कि क्या आप लोगों की भी यही कैफ़ियत होती है जब आप नर्सरी जाते हैं कि अगर कोई प्लांट ऐसा है कि हफ़्ते के बाद, 2 हफ़्ते या 1 माह के बाद अगर आपने उस नर्सरी का चक्कर लगाया, कुछ न्यू एडिशन आए हुए हों, तो क्या आप उसको देख के वापस आ जाते हैं या कहते हैं कि अब तो इसको लेके ही वापस जाना है? तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ जो प्लांट्स की मैंने शॉपिंग की है। एक तो ये प्लांट है, इसकी आईडी मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन ये है कि खूबसूरत फ़ोलिएज प्लांट था और अब घर लाने के बाद मुझे लग रहा है कि जो मैं एक और लेके आई थी प्रीवियस में, उसकी के साथ का मैं मैचिंग ले आई हूँ। लेकिन मैं अभी आप लोगों के साथ ही शेयर करती हूँ वो वाला प्लांट भी और फिर थोड़ा-सा अपने दिल को भी तसल्ली देती हूँ कि क्या मैं एक ही प्लांट 2 दफ़ा ले आई हूँ या फिर ये दोनों अलग-अलग प्लांट्स हैं। तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या एक ही प्लांट मैं 2 दफ़ा लेके आई हूँ, क्योंकि जो इसका फ़ोलिएज है वो सॉफ्ट है, इसके पत्ते सॉफ्ट हैं, जबकि इसका जो फ़ोलिएज है वो खुरदरा है। अब यहाँ से आप लोग देखें, बज़ाहिर तो मुझे थोड़ा-सा चेंज लग रहा है, लेकिन आप लोगों के मैं कमेंट्स का वेट करूँगी कि आप लोग बताएँ कि क्या ये दोनों डिफरेंट प्लांट्स हैं या मैं एक ही प्लांट को 2 दफ़ा ले आई हूँ। नेक्स्ट जो है वो मैं लेके आई हूँ, जो इस दफ़ा फ्रूटिंग प्लांट्स मैं लेके आई हूँ, उसमें अमरूद लेके आई हूँ और ये रेड अमरूद है, जिसको कट करें तो अंदर से रेड अमरूद निकलता है। तो ये वो वाला लेके आई हूँ, ये सीड से ग्रो हुआ प्लांट है और उन्होंने मुझे मेरे साथ गलत बयानी नहीं की कि वो अगर कोई मेरे साथ झूठ बोलते तो ज़ाहिर है मुझे तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है फ्रूटिंग प्लांट्स के ऊपर, लेकिन ये है कि इसकी स्टेम को देख के और इसका जो है वो थोड़ा-सा स्ट्रक्चर देख के मुझे लग रहा है कि ये रेड अमरूद ही है और अमरूद वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैंने उनसे पूछा था कि कितने टाइम में ये फ्रूटिंग करेगा, तो उन्होंने कहा था 1 से 1.5 साल के अंदर ये फ्रूटिंग कर देता है। तो आजकल तो ज़िंदगी इतनी तेज़ी से भाग रही है कि 1 से 1.5 साल का तो पता ही नहीं चलता। तो एक मैं ये लेके आई हूँ, उसके अलावा एक ये सिंगोनियम की वैरायटी लेके आई हूँ। ये पहले मेरे पास थी, लेकिन फिर ज़ाहिर है काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो आपके पास ख़फ़ा भी हो जाते हैं, तो ये ख़फ़ा हो गई थी, तो अब मैं दोबारा से इसको लेके आई हूँ और अब माशाल्लाह से मेरे पास सिंगोनियम की 4 वैराइटीज़ हो गई हैं, जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी। बल्कि 5 वैराइटीज़ हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 5वीं वैराइटी जो है वो मैं लेके आई हूँ। उसके अलावा इस टाइम पे पीक टाइम चल रहा है क्राइसैंथेमम का,
तो क्राइसैंथेमम की काफ़ी सारे प्लांट्स मैं लेके आई हूँ। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये एक प्लांट है क्राइसैंथेमम का, ये 2, ये 3 और ये 4 प्लांट्स यहाँ पे हैं, और एक प्लांट जो है वो, बल्कि 2 प्लांट्स यहाँ पे हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये थोड़े डवाफ में है, एक तो बिल्कुल डवाफ में है, ये देखिए। और कुछ थोड़ा सा जो है वो आपको टिप बता दूं कि जब आप क्राइसैंथेमम लेने के लिए जाएं तो जो थोड़ी सी बर्ड्स ओपन हो रही होती हैं उनको देख के लें, आपको कलर्स का अंदाज़ा हो जाएगा। ये डवाफ वैरायटी का है। ये जो बाकी मैंने आपको प्लांट्स दिखाए हैं ये टॉल वैरायटी के हैं, और एक ये दरमियानी साइज़ का है। अब मुझे आइडिया नहीं है किसके ऊपर, लेकिन वो नर्सरी वाले भाई कह रहे थे कि ये थोड़ा सा डिफरेंट प्लांट है कलर वाइज। तो ये मेरी शॉपिंग थी, और साथ मैंने एक और फ्रूटिंग प्लांट भी लिया है, बल्कि 2 और प्लांट लिए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। कि एक इसके अंदर जो है वो, ये काफ़ी टाइम से मैं इस जो है वो सकुलेंट की तलाश में थी। काफ़ी खूबसूरत मुझे लगता था, काफ़ी सारी मैं पोस्ट वगैरह फ़ेसबुक पे भी देखती थी, मुझे अच्छा लगता था। तो यहाँ पे मैं पिछली दफ़ा जब गई तो मैंने देखा तो ये प्लांट था, लेकिन उस वक़्त मैंने कुछ और प्लांट्स ले लिए। तो इस दफ़ा मैंने कहा चलें इसको तो अब ले के ही जाएँगे। तो ये एक मैं सकुलेंट भी ले के आई हूँ, और साथ साथ मैं लेके आई हूँ जनाब, अगर आप मेरी सारी शॉपिंग का निचोड़ देखें तो मैं लेके आई हूँ लेमन प्लांट। माशाल्लाह से ये देखिए लेमन लगा हुआ मैं लेके आई हूँ, और यहाँ पे भी देखिए माशाल्लाह से इसके ऊपर लेमन जो है वो लग रहे हैं। अच्छा, अब ये है कि कुछ इसकी जो है वो ड्राई स्टेम्स हैं, उनको मैं कर दूँगी कट, कि इसके अंदर जो है वो डाई बैग की पोजीशन ना बन जाए या ख़राब ना हो जाए। इस वजह से इसको जो है वो हम, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप लेमन प्लांट को लगा सकते हैं, और कौन सी टिप्स होती हैं कि जिनको अगर आप फॉलो करें तो आपके पास जो है वो लेमन प्लांट अच्छे से चलेगा। तो आई होप कि काफ़ी मिली जुली शॉपिंग थी मेरी, और आप लोगों को ये मेरी शॉपिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये शॉपिंग प्लांट्स की अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग भी अगर अभी तक नहीं गए नर्सरी, तो क्राइसैंथेमम का पीक टाइम चल रहा है, ज़रूर जाएं इस मौसम में और क्राइसैंथेमम को लेके आएँ। थोड़ा सा अगर आप इसकी केयर कर लें, मेरा रूफ टॉप है, पिछले साल काफ़ी सारा मेरा क्राइसैंथेमम जो है वो ज़ाया हुआ है धूप की वजह से, और अच्छे से मैं उसको शेड वगैरह नहीं दे सकी। लेकिन अब इंशाल्लाह आने वाला जो टाइम है, अगर ज़िंदगी रही तो मैं अपने जो क्राइसैंथेमम इनको करूँगी, अच्छे से सेव करूँगी, ताकि बार बार हर साल जो है वो आपको क्राइसैंथेमम लेने की ज़रूरत ना पड़े। और काफ़ी सारे कलर्स जो हैं वो वैसे मेरे पास काफ़ी अच्छे से चल जाते थे, लेकिन लास्ट ईयर ज़ाहिर है हर साल गर्मी की शिद्दत जो है वो पहले से ज़्यादा होती है, तो आपके जो क्राइसैंथेमम्स हैं वो गर्मी में ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो अब इनको अच्छे से हम लगाएंगे, पॉट्स के अंदर लगाएंगे, एक अच्छी फर्टिलाइज़र वाली मिट्टी के अंदर लगाएंगे, और फिर इनकी खूबसूरत जो फ्लावरिंग है वो अपने गार्डन के अंदर देखेंगे। तो वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।